Hi everyone. Today's our topic is examples related to parallel forces. तो देखो जो ये अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें अपने को दिया हुआ क्या है, रिजल्टेंट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस whose line of actions are 12 meter apart and act in opposite sense means ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और इनका रिजल्टेंट हमारे को 700 kg दिया हुआ है. इफ द रिजल्टेंट एक्ट 3 मीटर फ्रॉम वन ऑफ द फोर्सेस, व्हाट आर द फोर्सेस? तो देखो जब हम फोर्सेस करते हैं तो तुम्हें पता है कि अनलाइक पैरेलल फोर्स है तो एक हम इस डायरेक्शन में, एक हम इस डायरेक्शन में दिखाएंगे. तो ए पॉइंट पे हमने पी फोर्स ले ली, बी पॉइंट पे हमने क्यू फोर्स ले ली, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट यूज कर ली. इनके बीच का डिस्टेंस हमारे को 12 मीटर दिया हुआ है. हमने कल आर्टिकल किया, तो जब हमने आर्टिकल किया था तो हमने बताया था कि जो रिजल्टेंट है, हमें नहीं पता पी फोर्स कौन सी है, क्यू फोर्स कौन सी है, तो हमने बड़ी फोर्स पी मान ली और एक फोर्स जो भी है उससे 3 मीटर के डिस्टेंस पे रिजल्टेंट है. और हमें पता है कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में आउटर साइड पे होता है सी पॉइंट, तो इसलिए मैंने ए को, पी फोर्स को मैं बड़ी मानकर चलती हूँ ना फोर्स, लेटर सपोज पी इज ग्रेटर देन क्यू, तो कुछ भी हो सकता है, तो वो वाली वैल्यू मैंने, तो यहाँ पे मैंने इस तरफ रिजल्टेंट वाला पॉइंट मतलब सी लिया और सी से ये 700 kg जो ये रिजल्टेंट फोर्स है एक्ट करेगी और इसका डिस्टेंस किसी एक फोर्स से 3 मीटर दे रखा है. तो ऑब्वियसली तुम्हारे को ये पता है कि बड़ी फोर्स से 3 मीटर के डिस्टेंस पे होगा. तो अब तुम्हारे को ये AC डिस्टेंस पता है 3 मीटर, BA पता है, AB या BA 12 मीटर, BC पता है तुम्हारे को 15 मीटर. ठीक है, इसके अलावा अब तुम्हारे पास 3 फोर्सेस हैं, एक हो गई P, एक हो गई Q, एक हो गई 700 kg. हम आर्टिकल कर चुके, हमने लिखा P फोर्स, Q फोर्स और R फोर्स. R की जगह हमने लिख लिया 700. हमें पता है कि प्रोपोर्शनल होती है जो P फोर्सेस है अपने पास पैरेलल फोर्सेस में, 3 पैरेलल फोर्सेस हो गई P, Q, R, और वो प्रोपोर्शनल किसके होती हैं, दूसरी बाकी 2 फोर्सेस के बीच के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग. तो जैसे अब मैंने P फोर्स लिखा है तो बाकी 2 फोर्स क्या हुई, Q और 700, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, BC. Q फोर्स के साथ मेरा डिस्टेंस कितना है, Q फोर्स ये, तो ये दोनों का डिस्टेंस, बाकी 2 फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस AC. रिजल्टेंट है 700, तो बाकी 2 फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, AB. BC, AC, AB की वैल्यू मैंने पुट कर दी, 700 मेरे पास है, मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास P की वैल्यू आ गई. देखो P की वैल्यू आ गई मेरे पास 875 और Q की वैल्यू आ गई 175 kg. ठीक है, और अब तुम देखो अपने आप ही P की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन आई है Q से. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ रोड AB of length A plus B, weight W, has its center of gravity at a distance A from A. अब यहाँ पे पहले इस लाइन का मतलब देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई थिक रोड है अपने पास तो उसके अंदर वेट होगा और वेट जो है वो किसी एक पॉइंट पे हम मानकर चलते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट सबसे ज्यादा होता है और वहीं पे वो बैलेंस करता है. तो जो वेट है हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग शो करते हैं. तो यहाँ पे इसका देखो हर एक चीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट अलग होता है, रोड का अलग होता है, ट्रायंगल का अलग होता है, पैरेललोग्राम का अलग होता है, सर्कल का अलग होता है, ये हम बाद में करेंगे. पर अब यहाँ पे या तो हम यहाँ पे एक फिक्स रूल होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर रोड होती है जनरली तो हम मिड पॉइंट पे लेते हैं, पर यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है कि एक रोड है और जिसका सेंटर ऑफ पॉइंट A डिस्टेंस पे है फ्रॉम अ पॉइंट A. तो हमने देखो पहले तो A B एक रोड कंसीडर करी और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एट डिस्टेंस A, ये वाला A G का डिस्टेंस A दिया हुआ है हमें
कि ए डिस्टेंस पे है फ्रॉम पॉइंट ए और ये लेंथ इसकी a प्लस बी है, तो इसलिए ऑब्वियसली G से B तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, B हो गया। और वेट जो है वो हमेशा, रोड का वेट कितना दिया हुआ है, W, और वेट कहां से एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करता है, और वेट हमेशा ही डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे G से ये वेट डाउनवर्ड एक्ट करता हुआ शो कर दिया। अब इसके बाद आगे अपने को क्या दिया हुआ है, इट रेस्ट ऑन पैरेलल नाइफ एजेस एट अ डिस्टेंस C अपार्ट इन सेम हॉरिजेंटल प्लेन। तो जो यहाँ पे अपने पास है a प्लस बी, तो ये दो पैरेलल नाइफ क्लिप्स हैं जो ये अपने नाइफ के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं। तो रेस्ट करते हुए इनके बीच का डिस्टेंस हमारे को, ये वाला जो डिस्टेंस है ये C दिया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट हमने C और D कंसीडर कर लिए और ये वाला डिस्टेंस हमारे को स्मॉल c दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो दो नाइफ के एजेस के डिफरेंस का जो हमारे को दिया हुआ है वो मेजर C दिया हुआ है। तो देखो वेट क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो जो प्रेशर है नाइफ के ऊपर रेस्ट कर रहा है रोड, तो प्रेशर अपवर्ड साइड होगा। तो जो और कहां पे होगा, जहां पे वो रेस्ट कर रहा है, तभी वो जो प्रेशर है वो सारे का सारा कहां पे पड़ता है, जहां पे वो, अगर तुम कोई भी रोड अपने हाथ के ऊपर लोगे तो हाथ पे ही वहीं पे प्रेशर पड़ेगा जिस पॉइंट पे वो रेस्ट कर रही है, और वो प्रेशर होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये अपने पास दोनों ही नाइफ के ऊपर जहां पे एजेस पे रेस्ट कर रहा है वहां अपवर्ड प्रेशर होगा। तो एक हमने यहाँ पे R प्रेशर, एक को नाम दे दिया से S प्रेशर। तो ये अपने पास R प्रेशर और S प्रेशर, और यहाँ पे ये C, और एक ये हो गया W वेट डाउनवर्ड्स। अब इसके बाद अपने को कहा है दैट इक्वल पोर्शन ऑफ द रोड प्रोजेक्ट बियॉन्ड ईच नाइफ एज। तो ईच नाइफ एज का मतलब क्या हो गया कि नाइफ के ये दो एजेस है C और D, इनके बाद मतलब ये पूरी रोड है, रोड किसके ऊपर रेस्ट कर रही है, दो नाइफ एजेस के ऊपर रेस्ट कर रही है। तो इधर भी कुछ पोर्शन बचा, इधर भी कुछ पोर्शन बचा। इन्होंने अपने को क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो ये पोर्शन बचा है ये इक्वल है, यानी कि AC इज इक्वल टू DB। तो ये हमें दिया हुआ AC इज इक्वल टू DB, और हमने इसको लेट कर लिया से X, और इसमें अपने पास वैल्यू है, अपने को CD दी हुई है इज इक्वल टू से स्मॉल c, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। तो अब अपने को यहां से बताना है शो दैट प्रेशर ऑन नाइफ एजेस आर दिस एंड दिस, मतलब हमारे को R और S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो अपने पास सिस्टम में क्या है, ये तीन फोर्सेस हैं, तो मैं पता है कि R है, S है और W है। अगर तीन फोर्सेस हो और सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो अपने को पता है कि हम क्या यूज करेंगे, R, S और W यूज करेंगे। R यूज किया है तो S और W के बीच का डिस्टेंस, S और W के बीच का डिस्टेंस अपने पास कितना है, GD। S है तो R और W के, S है तो R और W के बीच का डिस्टेंस कितना है, CG। इसी तरीके से W है तो ऑब्वियसली CD आएगा, ये आ गया। अब दोबारा से आ जाओ, अब यहाँ पे अपने पास अपने को GD, CG और CD, ये CG की वैल्यू चाहिए। अब मेरे पास अब यहाँ पे AB की वैल्यू मुझे पता है कि A प्लस B है, पर AB की वैल्यू यहाँ से AC प्लस CD प्लस DB भी है। AC की वैल्यू मैंने X कंसीडर की हुई है, CD की वैल्यू मैंने C कंसीडर की हुई है, ये फिर से X, और इसको जब मैंने सोल्व किया तो यहां से मैंने X की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये मेरे पास X की वैल्यू आ गई, यानी कि ये AC की वैल्यू भी आ गई और DB की वैल्यू भी आ गई। अब मुझे चाहिए CG, तो मैं क्या करूंगी, AG माइनस AC कर दूंगी। AG की वैल्यू मेरे पास है A, इसमें से मैं AC की वैल्यू माइनस कर दूंगी। AC की वैल्यू अब मेरे पास यहां से माइनस करके ये X की वैल्यू आ चुकी, तो CG की वैल्यू मैंने AG माइनस AC की, तो यहां से मैंने क्या किया, A माइनस ये वाली वैल्यू माइनस की, सोल्व किया तो A माइनस B प्लस C ओवर 2 आ गया। सिमिलरली ये मेरे पास GD की वैल्यू भी मेरे पास कितनी होगी, GB माइनस DB, तो इस बार कितना हुआ, B माइनस X हो गया। B माइनस X हुआ तो फिर से X की वैल्यू मैंने सोल्व करी यहाँ पे
और ये वाली वैल्यू मेरे पास जी डी की वैल्यू आ गई b माइनस ए प्लस सी ओवर 2 आ गई। अब यहां से देखो आंसर किस में है, W में है, A, B और C में है। तो मैंने यहाँ पे R की वैल्यू निकाली। R की वैल्यू कितनी हो गई, देखो W GD ओवर CD। GD की वैल्यू यहाँ पे रही और CD की वैल्यू मेरे पास यहां से ओवर CD। तो ये CD की वैल्यू मेरे पास पता ही है मुझे कि इज इक्वल टू स्मॉल c है। तो ये वाली वैल्यू जो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी तो ये मेरे पास R की वैल्यू आ गई। सिमिलरली यहां से इनको सोल्व करूंगी तो मेरे पास S की वैल्यू आ जाएगी। अगेन वी हैव two like parallel forces P and Q where P is greater than Q act on a rigid body at A and B respectively। तो देखो अब हमारे को यहाँ क्या दिया हुआ है, A और B दो पॉइंट है, हमने इनको ज्वाइन कर लिया। इनके लोग दो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, एक P एक Q। तो दोनों हमारे पास दिया हुआ है P ग्रेटर देन Q दिया हुआ है। फिर इफ P एंड Q बी इंटरचेंज इन इट्स पोजीशन, तो देखो फिर दोबारा मैंने बिल्कुल सेम लेंथ ए बी मैंने ले ली, इसके ऊपर जहां पे फोर्स P थी उधर मैंने Q और Q की जगह पे P को शिफ्ट कर दिया। देखो यहाँ पे ये A पे P फोर्स थी, B पे Q, अब इसमें A पॉइंट पे Q फोर्स है, B पॉइंट पे P फोर्स है। फिर आगे हमारे को क्या दिया है, ऑफ द रिजल्टेंट शो दैट point of application of the resultant will be displaced through a distance x where x is equal to this। तो अब हमारे पास पहले रिजल्ट के अकॉर्डिंग, अब तुम्हें पता है लाइक पैरेलल फोर्सेस है, तो उसमें A और B के बीच में कहीं पे रिजल्टेंट एक्ट करता है, वो हमने कोई एक पॉइंट कह दिया C होगा, तो वो C पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। और रिजल्टेंट तुम्हें पता है ये लाइक पैरेलल में P प्लस Q होगा। तो ये मैंने इस तरीके से डायग्राम कंप्लीट कर दी। अब इधर क्योंकि ये वाली वैल्यू P के क्लोज में होगी, क्योंकि बड़ी फोर्स है, बड़ी फोर्स के पास होता है C पॉइंट। अब इधर बड़ी फोर्स P है तो रिजल्टेंट इस साइड शिफ्ट हो गया, तो वो नया नाम मैंने दे दिया C डैश। तो रिजल्टेंट हो गया P प्लस Q। रिजल्टेंट तो सेम ही रहेगा पर पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज हो गया, तो मैंने यहाँ पे जो ये C पॉइंट था इधर भी रिप्रेजेंट सेम पॉइंट C यहाँ भी वैसे दिखा दिया, पर जो नया पॉइंट है वो हमने कह दिया से C डैश है। तो अब तुम्हारे को पता है कि अगर तीन फोर्सेस हैं तो तुम किस तरीके से लिखोगे, Q ओवर AC, P ओवर CB इज इक्वल टू P प्लस Q ओवर AB। ये तुम्हें पता है कि जो फोर्स है उससे दूसरी फोर्स के बीच का डिस्टेंस के प्रोपोर्शनैलिटी, ये हमने लिख दिया। यहां से मैंने AC की वैल्यू फाइंड आउट करी। देखो AC की वैल्यू मैंने, क्योंकि CB से मेरे को कुछ नहीं लेना, तो मेरे को क्या चीज चाहिए, मुझे चाहिए C से C डैश तक का डिस्टेंस। C से C डैश का डिस्टेंस मैं चाहूं तो CB से भी निकाल सकती हूँ, तो मैं यहां से निकाल लेती। मैंने क्या किया, मैंने AC डैश निकाल लूंगी, AC निकाल लूंगी, दोनों को माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास कौन सा डिस्टेंस आ जाएगा, C डैश। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले इन तीन इक्वेशंस से AC की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि AB अपने को गिवन है, इसलिए आंसर CB में तो नहीं हो सकता ना, आंसर किस में हो सकता है, AB में हो सकता है, P और Q में हो सकता है। इसलिए मैंने यहां से AC की वैल्यू Q ओवर P प्लस Q इंटू AB फाइंड आउट कर दी। अब इसी तरीके से रेशियो प्रोपोर्शन में यहां से P के ओवर में हमारे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, AC डैश, Q के प्रोपोर्शन में ये वाली वैल्यू आ जाएगी BC डैश, P प्लस Q के प्रोपोर्शन में टोटल AB। फिर से यहां से मैंने AC डैश की वैल्यू निकाल दी, AC डैश की वैल्यू निकल गई। अब देखो x मैंने क्या किया, CC डैश, AC डैश माइनस AC डैश की भी वैल्यू आई हुई है, AC की भी वैल्यू आई हुई है, दोनों को सब्स्टिट्यूट किया, माइनस करा, और ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। इन दिस क्वेश्चन वी हैव द रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस P एंड Q passes through point C when P is increased by R and Q by S,
द रिजल्टेंट स्टिल पासिस थ्रू सी। तो अब देखो अब यहाँ पे है क्या कि पहले तो हमारे को हमने ए और बी 2 पॉइंट्स कंसीडर करें। अपने को लाइक पैरेलल फोर्सेस दी हुई हैं, एक दी हुई है पी, एक दी हुई है क्यू। तो मैंने ये 2 पैरेलल फोर्सेस ले ली लाइक पैरेलल, इनका लाइन ऑफ एक्शन ए और बी ले लिया, रिजल्टेंट मैंने कह दिया से सी है किसी पॉइंट पे। तो फिर मुझे अब ये कहा है कि अगर मैंने P को इंक्रीज करा P बाय R से, इंक्रीज्ड बाय R P, तो ये हो गया P प्लस R, और Q को बाय S, तो Q की जगह पे क्या हो गया Q प्लस S। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ C यानी कि रिजल्टेंट विल बी सेम। फिर अगेन हमारे को कहा है ऑल्सो व्हेन QR रिप्लेसेस PQ रिस्पेक्टिवली, यानी कि अब P की जगह पे Q आ गया और Q की जगह पे R आ गया, तो भी मेरे पास रिजल्टेंट C का लाइन ऑफ एक्शन अभी भी सेम है, पॉइंट ऑफ एक्शन। तो मुझे अब ये शो करना है कि S विल बी इक्वल टू दिस रिजल्ट। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो देखो तुम्हारे को इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले तुम ये 2 फोर्सेस लो P और Q। तो तुम्हारे को पता है कि P ओवर BC Q ओवर AC होगा, ठीक है। अब ये वाली 2 फोर्सेस का सेट ले लो, तो यहां से क्या हो जाएगा P प्लस R ओवर BC Q प्लस R ओवर AC। फिर तीसरा सेट ले लो Q ओवर BC R ओवर AC। यहां से BC ओवर AC की प्रोपोर्शनल वैल्यू निकाल दो। देखो BC ओवर AC, BC ओवर AC, BC ओवर AC, इन तीनों रिजल्ट्स से हमने निकाल दिया। तो पहले के अकॉर्डिंग आ गया P ओवर Q, दूसरे के अकॉर्डिंग P प्लस R ओवर Q प्लस S, तीसरे के अकॉर्डिंग आ गया Q ओवर R। ये हमारे पास रिजल्ट आ गए। अब देखो BC AC साइड सेम है, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर देती हूँ। तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। जब मैंने इक्वेट किया तो जब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, तो जब मैंने यहां से P और Q सब माइनस कर दिया, यहां से ये वाली वैल्यू मैं माइनस कर सकती हूँ ना जब इक्वल होता है, तो ये वाली वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल आ गई, P ओवर Q R ओवर S के प्रोपोर्शनल आ गई। अब देखो यहां से मेरे पास क्या हो गया, P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S, और ये R ओवर S किसके इक्वल आ गया, Q ओवर R के। तो इन 3 इक्वेशन से ये और ये से मैंने क्या लिख दिया, P ओवर Q इज इक्वल टू Q ओवर R इज इक्वल टू R ओवर S, और इसको फिर मैंने क्या कह दिया, से इक्वल टू स्मॉल k। तो ये मैंने शो कर दिया। अब यहां से मैंने P की वैल्यू निकाल ली। P की वैल्यू कितनी हो गई, Q इंटू के, Q की वैल्यू क्या हो गई, R इंटू के, R की वैल्यू क्या हो गई, S इंटू के। अब आंसर देखो, आंसर में मेरे पास R है, P है, Q है और S है। तो जो साइड बड़ी होती है, तो ये राइट हैंड साइड बड़ी है, तो हम राइट हैंड साइड लेंगे और इसको S में कन्वर्ट कर देंगे, शो कर देंगे S है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने हर एक वैल्यू को P, Q और R को S की फॉर्म में लिख लिया। कैसे, P की वैल्यू आई K Q, Q की वैल्यू आई K R और R की वैल्यू आई K S। तो जब मैंने यहाँ पे पहले K स्क्वेयर R हो गया, फिर यहाँ पे K क्यूब S हो गया, तो P की वैल्यू क्या हो गई, K क्यूब S। इसी तरीके से Q की वैल्यू हो गई K स्क्वेयर S, R की वैल्यू तो K S है ही, ठीक है। फिर अब मैंने क्या किया, जो ये इक्वेशन है इसकी राइट हैंड साइड पे मैंने R, Q और P की वैल्यू पुट कर दी। R की वैल्यू तो K S ही है, इसकी जगह पे Q की जगह पे K स्क्वेयर S, ये R फिर से और P की जगह, और ये इसको जब मैंने सोल्व किया तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ गई S, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। तो ये अपना रिजल्ट था। दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।